राधा एक सड़क दुर्घटना से दुनिया को अलविदा कह गई। उसकी बेटी जिया जो कि इस बात से बहुत दुखी है। साथ ही विमल जिया के पापा को भी इस बात का बहुत दुख है। वहीं विमल का दोस्त ललित विमल से कहता है, विमल मेरे दोस्त, तुम्हें और तुम्हारी बेटी जिया को सहारे की बहुत ज़रूरत है। अपनी बेटी की सही देख रेख के लिए शादी कर लो। बहुत समझाने पर विमल शादी को माना और कुछ दिनों बाद उसकी शादी सीमा नाम की महिला से हो गई। सीमा बहुत ही गंदे स्वभाव की है, जो कि जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती। वह जिया से घर के सारे कामकाज करवाती है और सिर्फ विमल के सामने जिया से अच्छा बर्ताव करती है। इस कारण विमल को लगता है कि सीमा एक बहुत अच्छी माँ है और वह सौतेलापन नहीं करती। समय बीतता गया। अब जिया बड़ी हो गई है और साथ ही वह दिखने में भी बहुत सुंदर है। उसे घर के सारे कामकाज और साथ ही साथ नाचना गाना सब कुछ आता है। वह एक काबिल लड़की है और उसकी सौतेली माँ अभी भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और अब तो वह जिया के पापा के सामने भी उसे बहुत बुरा बुरा कह देती है। विमल उसे बहुत समझाता है लेकिन सीमा नहीं मानती। वह जिया से बहुत सौतेला व्यवहार करती है, उसे भला बुरा कहती है और हर पल उसे बस रुलाती रहती है। कुछ दिनों बाद गांव में हो रहे किसी कार्यक्रम में जिया का नृत्य है, लेकिन उसकी सौतेली माँ यह नहीं चाहती। उसकी माँ ने जिया के पैर पर जानबूझकर चोट लगाई ताकि वह नाच न पाए। जिया की एक सौतेली बहन भी है जिसका नाम मधु है। अब दोनों ही जिया को नुकसान पहुंचाती हैं। पैर में डॉक्टर के उपचार के बाद जिया अपने कमरे में रो रही होती है और अपनी माँ को याद करती है। तभी वहाँ जिया की माँ राधा की आत्मा आ जाती है। जिया अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं बहुत परेशान हूँ। तब जिया की माँ उसके पैरों को छूती है और उसके छूने से एक जादू होता है और जिया का पैर ठीक हो जाता है। तब जिया कहती है कि माँ आज रात नृत्य में पहनने के लिए मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। तब राधा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें तैयार करूँगी और जिया को आंखें बंद करने को कहती है। अब जिया जब तैयार होती है, वह आंखें खोलती है तो देखती है उसने बहुत ही सुंदर लहंगा पहना है। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी सीमा और मधु दोनों उसको देखकर चिढ़ते हैं और सोचते हैं ये सब कैसे हो गया। वहीं विमल अपनी बेटी के लिए बहुत खुश है। जिया मंच पर अपना नृत्य कर रही होती है। वहाँ खड़े वीरेन को जिया पसंद आ जाती है। वह अपने पिताजी को इस बारे में बताता है और कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। जिया बहुत बड़े घर की बहू बनती है। वीरेन की कई बड़ी बड़ी दुकानें हैं, अच्छा घर है और अच्छा परिवार है। अंत में जिया के साथ सब कुछ अच्छा होता है क्योंकि वह एक बहुत अच्छी लड़की है। सीख, अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का नाश होता है।